हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसमें कल यूनिट 3 स्टार्ट की है, जो है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन हमने 3 पार्ट्स में किया था। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बाय या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो थे जिनमें क्या आते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो हमारा आता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर वो आते हैं जिनमें 2 COOH ग्रुप हो, और ट्राई के अंदर जिसमें 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो कल हमने इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। और इसमें एक मेथड रह रहा था जो कि मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसमें क्या है, एसिटिक एसिड क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो क्या है CH3COOH होता है आपका एसिटिक एसिड बाय फर्मेंटेशन। किण्वन कहा जाता है फर्मेंटेशन को, किण्वन के द्वारा हम इसमें एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। और इस मेथड को दूसरा नेम भी दिया गया है, जो है क्विक विनेगर मेथड। विनेगर होता है सिरका। तो यहां से इस मेथड के थ्रू, किसके थ्रू, एसिटिक एसिड को फर्मेंटेशन के द्वारा बनाने पर हमारा इसमें क्या बनता है, सिरका बनता है, विनेगर बनता है, जो कि बहुत जल्दी बना लिया जाता है। अब देखो, सिरका बनाने के 2 तरीके होते हैं। अब बहुत से तो सिरका बनाते भी होंगे। इसमें क्या होता है, गन्ने के रस को और एक बहुत बड़े से घड़े में रखा जाता है, और फिर वहां से उसको सिरका बनने में बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 महीने तक उसको सिरका बनने में लग जाते हैं उसमें। लेकिन इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 7 से 8 या फिर 10 से 15 मैक्सिमम 15 डेज के अंदर अंदर हम इससे सिरका प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखना ये मेथड क्या है। Fermentation can be defined as the decomposition of chemical substance by using microorganism। आप सभी जानते हैं ये बात कि किण्वन क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, केमिकल सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, इनको यूज करके केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करना ही आपका फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहलाता है। अब आगे देखना है इसमें, these microorganisms releases enzymes from their cells which catalyzes the rate of fermentation reaction। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए ऐड करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स रिलीज करते हैं अपने सेल्स के अंदर से। अपने सेल्स के अंदर से एंजाइम्स रिलीज करेंगे, जो फर्मेंटेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देना, मतलब उसकी गति को बढ़ा देता है। आगे देखिए इसमें, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन आप सभी जानते हैं ये बात। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। ये जो आपकी फर्मेंटेशन मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी और एसिटिक एसिड दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखना इसमें, नाउ जर्मन मेथड। अब क्या किया जाता है, एक जर्मन मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए एक जर्मन मेथड यूज किया जाता है, जिसमें 7 से 10 दिन लगते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए 7 से 10 दिन का टाइम लगता है इसमें, और जिसे कहा जाता है क्विक विनेगर मेथड। क्या कहा जाता है, क्विक विनेगर मेथड। In this method, ethyl alcohol has been oxidized by using microderma acetate। इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं माइक्रोडर्मा एसिटेट लेकर। ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, इसी तरीके से हमारा क्या है, माइक्रोडर्मा एसिटेट। इट गिव्स नियरली, ध्यान से देखना, इट गिव्स नियरली 8 to 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये हमारा यहाँ से क्या करता है, सिर्फ 8 से 10% एक्वस सॉल्यूशन
देता है एसिटिक एसिड का, विच इज कॉमनली नोन एज विनेगर, जो आपका क्या कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है। इट कंटेन्स द साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इन फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज, पर इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है जो छान के अलग कर ली जाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको रिएक्शन बताएंगे जिसमें आपकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन माइक्रोडर्मा एसिडे की प्रेजेंस में। ले लो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है C2H5OH आपका होता है इसमें इथाइल अल्कोहल, इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। प्रेजेंस आपको किसकी लेनी है, माइक्रोडर्मा एसिडे। माइक्रोडर्मा एसिडे, इसकी प्रेजेंस लेनी है आपको यहाँ से। अब यहाँ से आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सी आपकी यहाँ से रिएक्शन होने वाली है। यहाँ से आपको क्या लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीडाइज करोगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखना, एक रिएक्शन आपकी इस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से इसको ब्रेक करना है। ये आपका ब्रेक हो जाएगा अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से कैसे, ये आपके जो दोनों सी कंपाइल है ना, ये आप कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से एक तो आपको बनेगा एसिटिक एसिड, ये बन गया, और यहाँ से एक जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करके देखना, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस आएगी आपकी। कार्बन 2 है, कार्बन 2 दिखाए हुए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 और 3 ये ऑक्सीजन यहाँ पर है। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसी के साथ आपकी यहाँ से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब इसमें आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी कहा गया है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर लोअर कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। लिक्विड होते हैं, पर वही हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे C2H5COOH या C3H7COOH ये जो होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युएबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। क्यों घुलते हैं पानी में, क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं वाटर के साथ में। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया मान लीजिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड OOH, यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर। इस तरीके से ये आपकी इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा गया है इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। लोअर जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल, ईथर और हमारे हाइड्रोकार्बन्स से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके से, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें क्या लिया हमने, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया है। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी आपस में बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखो इसमें बिटवीन टू मॉलिक्यूल विच इंक्रीजेस देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया, वो क्या कर देंगे, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। और इसकी वजह से ही यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया हुआ है, इधर ये अल्कोहल लिया हुआ है, दोनों मॉलिक्यूल लिए, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखना इसमें एक ही डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है इसमें, लेकिन यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से कहने को तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब आप खुद देखकर बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव किसमें ज्यादा है। अब ऑफ कोर्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जबकि इसमें
एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ये रहा आपके सामने, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ आपके मॉलिक्यूल्स के बारे में बॉइलिंग पॉइंट लिखा देती हूँ। जैसे आपका CH3OH का होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, C2H5OH इसका कितना होता है आपका, इसका होता है 78 के अराउंड, 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड, इनके कितने होते हैं बताइए इसमें, इनके होते हैं 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 118 के अराउंड होगा, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, फटाफट से आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आज हम इस पे जहां तक है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा इसमें हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब देखिए यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन। रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन आप यहाँ पर स्केच डाल सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, जैसे आपका निकल ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ही लेना है आपको। तो सबसे पहले क्या लो, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, फिर इसमें क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आ गया ऑक्सीजन कार्बन के पास, और यहाँ पे क्या करोगे, H लोगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, निकिल ले लो या LiAlH4, मर्जी आपकी, कुछ भी ले सकते हो उसमें। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका बनेगा सबसे पहले एल्डिहाइड, फिर आपका बनेगा एल्कोहल, और फिर वहां से जाकर आपका बनेगा एल्केन। 3 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें रिडक्शन जहां तक आप कर सकते हो वहां तक कर देना। वैसे तो सिंगल स्टेप में भी आप अगर रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन आपकी सही कही जाएगी, लेकिन अगर इसमें आप रिएक्शन आगे कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, एक H जाएगा इसके साथ और दूसरा H हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, CHO, और यहाँ से H2O। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड जो होगी रिएक्शन, ये उठा लीजिए एल्डिहाइड और CHO उठा लीजिए, यहां से इसका फिर से रिडक्शन कर दीजिए। यहां से आपका क्या बनेगा, अल्कोहल, एक H इधर क्या जाएगा, एक H इधर और एक H इधर, इस तरीके से जाएगा। बताओ इसमें कैसे जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपके होंगे आयंस बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर इस पर आएगा पार्शियली माइनस, इस पर आएगा पार्शियली प्लस, इस तरीके से जाएगा इसमें। बताइए कैसे जाएगा इसमें, मैंने आपको इस तरीके से रिएक्शन करवाई थी एक, बताइए। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आयंस बनाइए या मत बनाइए, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लीजिए कि ताकि आपको रिएक्शन में दिक्कत ना हो। ये क्या कर लीजिए, मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया, यहाँ पर एक H इनको खोल लिया, एक H मान मैंने इसके साथ भेज दिया, दूसरा इसके साथ, तो यहाँ से क्या बन गया, RCH2OH। ये हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो प्राइमरी अल्कोहल से बनवाया था ना, तब हमने इसी तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें इसका हाइड्रोजन का। यहाँ से बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, इसका फिर से रिडक्शन कर सकते हो आप, CH2OH, इसमें आप क्या कर सकते हो, फिर से रिडक्शन कर सकते हो। फिर से रिडक्शन करने पर क्या बनेगा, यहाँ से एक OH एक H लेकर जाएगा और दूसरा H आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका यहाँ से RCH3, ये बन गया आपका यहाँ से क्या बना, एल्केन। होगी एक रिएक्शन, नोट कीजिए, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये बन गया आपका यहाँ से एल्डिहाइड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें आप क्या ले सकते हो, मैंने इसमें क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसमें HCOOH लेकर करना, फॉर्मिक एसिड देकर करना। सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ रिएक्शन किस तरह से करोगे, RCOOH लो, PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें से एक चीज जरूर निकलती है, क्या है वो, यहां से आपकी वो जो चीज निकलती है वो है POCl3, POCl3 आपका जरूर निकलता है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से आप इसको किस में ब्रेक करोगे, PCl3 में और Cl2 में ब्रेक करोगे यहाँ से इसको। अब यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये तो इसके साथ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, ये वाला जो H है
एक क्लोरीन के साथ जाएगा और दूसरा क्लोरीन आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहां से एक POCl3 तो ये निकल गया आपका, यहां से ये आ गया, और एक HCl निकल गया, और दूसरा यहाँ पे क्या बना, RCOCl, एसिड क्लोराइड बन गया, एसिड क्लोराइड। आप क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड लेंगे, फॉर्मिक एसिड लेकर करेंगे, यहाँ पर CH3 ग्रुप लेकर करेंगे, CH3COOH एसिटिक एसिड लेकर करेंगे। इन दोनों को लेकर आपको रिएक्शन करनी है, इसी तरीके से इसमें रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इनका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट रिएक्शन देखो फिर, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कार्बोक्सिलिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 या P2O5 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट होकर यहां से आपका क्या बना लेगा, यहां से आपका ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ये रिएक्शन थोड़ी है स्पेशल। स्पेशल क्यों है वो हम इसमें अब देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिया, मान लीजिए क्या ले ही लिया, अब तो RCOOH ग्रुप, ये ग्रुप लिया। अब यहाँ पर हमारे क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल और उनको करेंगे डिहाइड्रेट। प्रेजेंस किसकी लेंगे, अभी बताया आपको, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर P2O5। यहां से आपका बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई सा भी एक H लीजिए और कोई सा भी एक OH लीजिए, H2O की फॉर्म में बाहर कर दीजिए, और बाकी जो बाकी जो चीजें बची हैं उनको क्या कर दीजिए, कंबाइन। देखना R 2 है, C 2 है और ऑक्सीजन भी एक एक दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, RCO का ट्वाइस कर देती हूँ, और ये जो एक ऑक्सीजन बचा है इसको आ गया ये बाहर, ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसकी जगह CH3 ग्रुप लेकर करना आप इसमें। अब देखना फॉर्मिक एसिड के लिए स्पेशल रिएक्शन है ये, नोट कर लेना इसको कहीं से, स्पेशल रिएक्शन है। फॉर्मिक एसिड जो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और P2O5 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट नहीं होता है, यह आपका क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है बताइए, इसमें ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा और यहां से आपका क्या बनाएगा, यहां से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और यहां से वाटर आपका रिलीज होता है। वाटर कैसे रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज होगी, क्या है वो चीज, यहाँ पर हमने किया था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किया था तब हमने लिए थे 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं होगी। कौन सी गलती, यहाँ पर हम जब डिहाइड्रेशन कर ही नहीं रहे हैं तो हम लेंगे यहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ये हो गया, यहां से आपको जो करना था, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। ये किस में ब्रेक होते हैं, H2O में और CO में, यानी कि वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखो, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस में क्या करना है आपको, इसमें अमोनिया मिलानी है। किसमें मिलानी है, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH ले लो या CH3COOH ले लो। मैं एल्काइल ग्रुप लेकर कर रही हूं, आप इसमें मिथाइल एथाइल ग्रुप लेकर करना। यहां से हमने क्या किया, NH3 मिलाएंगे। NH3 मिलाएंगे तो यहां से सबसे पहले तो ये जाकर जुड़ जाएगा इसके साथ, जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, अनस्टेबल अमोनियम साल्ट बनाएगा, अनस्टेबल अमोनियम साल्ट विच इज RCOONH4, RCOONH4। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली रिएक्शन हमारी और आगे होगी। क्या है ये, अनस्टेबल अमोनियम साल्ट है। अब यहां से इसको गर्म करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और यहां से क्या बनाएगा, एसिड अमाइड बनाएगा। 2 H इसके और 1 H इसका H2O की फॉर्म में बाहर। जब यहां से 2 H निकाले हैं तो यहां पर क्या बचेगा, NH2 बचेगा और 1 ऑक्सीजन निकाल लिया तो यहां से CO बचा और ये आ गया यहां से R। ये क्या बन गया, एसिड अमाइड। ये हो गई आपकी अमोनोलिसिस रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और ग्रुप लेकर भी करना है आपको, CH3COOH
HCOOH। बेटा मैं आपको ग्रुप लेकर पढ़ने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस हो सके। जब आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस होंगी ना तो एग्जाम में आपसे एग्जामिनर कोई सी भी रिएक्शन कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ ले, आप कर सकते हैं इससे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फॉर्मिक एसिड भी ले लेना HCOOH। देखो नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? अब देखना मैंने इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस केस में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल कैसे? इससे प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस से आपका इसमें क्या बन सकता है, प्रोडक्ट में से इससे आपका वापस से आपके रिएक्टेंट बन सकते हैं। अब देखो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। RCOOH ROH, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया है हमने। कैटलिस्ट लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहां से आपका क्या होगा, यहां से आपका O और H, क्या आपका O और H किसके साथ जाएगा, O और H आपका साथ जाएगा किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में, और बाकी आपके कंबाइन हो जाएंगे। तो RCOO, ये यहां से आपका बन गया एस्टर, और यही रिएक्शन कही जाती है एस्टरिफिकेशन। अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं, अलग अलग ग्रुप लेकर आपकी अलग अलग चीज बन जाएंगी। जैसे यहां से आप फॉर्मिक एसिड लेना HCOOH, और यहां से आप क्या ले लो CH3COOH CH3OH। तो यहां से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा HCOCH3। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप CH3 ग्रुप लोगे और यहाँ पर C2H5 ग्रुप लोगे तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर C2H5 आ जाएगा। इस तरीके से आपके नेम चेंज होते रहेंगे। ये बन जाएगा आपका मिथाइल एसीटेट। क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बताओ मिथाइल, इथाइल एसीटेट, मैं इथाइल एसीटेट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें या तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है। किसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की, या फिर आप इसमें ले सकते हो NaCO3। चलिए RCOOH, इसको या तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दीजिए, तेज गरम, इतना गरम कि उबलने लगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, या फिर इसमें क्या मिला सकते हो NaCO3 मिला सकते हो। अब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो तो यहाँ से आपकी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी और जो बचा आपका वो रह जाएगा। यहाँ से क्या बचा RH, यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा बताइए एल्केन। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, सोडियम साल्ट लिया है बाइकार्बोनेट का, आप यहाँ से पोटेशियम साल्ट भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं सोडा लाइम के साथ। 7th रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हम इसमें किस तरह से रिएक्शन करते हैं और हमारा ये क्या बनता है, ये हमने कुछ इस तरह से रखा। NaOH और CaO के मिश्रण को कहते हैं सोडा लाइम, और यहाँ से बनता है हमारा NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, यहाँ से हमारा बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से हमारा ये रिएक्शन यहाँ तो रुकेगी नहीं। चलो हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या बनेगा, ये वाला OH चला जाएगा इसके H के साथ, किसके H के साथ, ये वाला OH इसके H के साथ, तो यहाँ से क्या जाएगा H2 आपका बाहर हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, ये Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ये हो गया RCOONA। ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम एक बार और बेस मिलाते हैं। RCONA में क्या मिलाएंगे, NaOH मिलाते हैं। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपकी रिएक्शन बहुत ही इजी होने वाली है। क्या इजी होने वाली है, कुछ भी तो इजी नहीं, बहुत इजी है। देखो यहाँ से आपका ये तीनों ये सब एक साथ चले जाएंगे, क्या बना लेंगे
Na2CO3 और यहां से आपका RH बचेगा एल्केन। क्लियर है? ये हो गई आपकी किसकी रिएक्शन, सोडा लाइम की। यहां पर आप क्या ग्रुप रखेंगे, CH3 COOH ग्रुप रखेंगे और फिर उसके बाद ये सारी पूरी रिएक्शन करेंगे। आप नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट है इसमें नेम रिएक्शन, जो है आपकी शिम्ट रिएक्शन। शिम्ट रिएक्शन में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करानी होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और यहाँ से आपका बनता है प्राइमरी अमीन। लेकिन ये भी क्या है, एक स्पेशल केस है। क्या है वो स्पेशल केस, जैसे हमारी एक रिएक्शन में हुआ था ना स्पेशल केस, ऐसे इसमें होने वाला है। तो यहाँ से आपका देखना किस तरीके से ब्रेक होगा। ये जो आपका यहाँ से R है, यहाँ से ये जो R है, ये R एक तो लेगा नाइट्रोजन और सारे बचे हुए H, क्या लेगा, RNH2। अब बाकी की चीजें आपकी गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगी। यहाँ से क्या बचा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा और यहाँ से 2 नाइट्रोजन बचेंगी। क्या बचेंगी, 2 N2 बचेगा यहाँ से, जो कि आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से स्पेशल केस देखना क्या है, ये फॉर्मिक एसिड के साथ क्या प्राइमरी अमीन नहीं बनाता, फॉर्मिक एसिड के साथ ये प्राइमरी अमीन नहीं बनाता, ये आपका डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोसिएट। कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे इसमें और इसी तरीके से इसको गर्म करोगे, ये आपका किस किस में डिसोसिएट होगा, तो ध्यान से देखना। एक तो आपकी ये बीच की कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये तो आपकी निकलनी है, और यहाँ से जितने भी H है एक नाइट्रोजन लेके चला जाएगा। NH3 अमोनिया गैस निकल गई, जैसे इसमें हुआ था, एक जितने भी H है, दोनों H है, एक नाइट्रोजन लेके निकल जाएगा, और कितने N बचे, 2 N बचे, और यहाँ से आपकी एक N2 गैस बाहर हो जाएगी। ये क्या है, स्पेशल केस है, नोट कीजिए। नेक्स्ट भी आपकी क्या है, नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजिनेशन होती है, या फिर इस रिएक्शन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, HVZ रिएक्शन। बताइए, HVZ हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ यहाँ पर इससे होता है। अब ये रिएक्शन में कुछ खास चीज होती है, ये रिएक्शन सिर्फ उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हो सकती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे फॉर्मिक एसिड में नहीं होता है तो इसमें नहीं होगी, एसिटिक एसिड में होता है इसमें होगी, बेंजोइक एसिड में नहीं होता तो इसमें नहीं होगी, और इसी तरीके से आपका प्रोपेनोइक एसिड में होता है तो इसमें रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखना हम क्या करेंगे, इन्हीं में से कोई सा भी एक एसिड उठा लेते हैं। मान लीजिए एसिटिक एसिड उठा लिया, CH3COOH। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं, जाहिर सी बात है, यानी कि क्लोरीन मिलाएंगे, हेलोजन मिलाएंगे, पर इसमें रिएक्शन होती है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, यानी कि एक HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और दूसरा HCl उसकी पोजीशन ले लेगा। तो यहाँ से हो गया Cl CH2 COOH, ये बन गया यहाँ से क्लोरो एसिटिक एसिड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें फिर से क्लोरीन मिलाएंगे, Cl2 मिलाएंगे, जब तक मिलाएंगे यहाँ से, जब तक आपके यहाँ से H खत्म नहीं हो जाते तब तक मिलाना है। मिलाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 Cl आ जाएंगे, डाइक्लोरीन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अभी ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं होती है क्योंकि एक और यहाँ पर H बचा हुआ है, इसमें फिर से Cl मिला दीजिए। क्या मिलाओगे, Cl2 मिलाओगे, एक Cl इसके साथ चला जाएगा और तीसरा Cl कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यहां से क्या बन गया, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। नोट कीजिए फटाफट से इस रिएक्शन को, फिर और रिएक्शन बतानी है आपको अभी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ यानी कि HgCl2 के साथ रिएक्शन ये किस तरह से करेगा। HgCl2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। कौन, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए। ये जो रिएक्शन होगी हम इसमें क्या कर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं। चलो फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, COOH HgCl2।
अब यहाँ से देखना, यहाँ से आपका ये डिकम्पोज तो होता ही है, डिकम्पोज होने के बाद जो बनाएगा सो बनाएगा ये, लेकिन यहाँ से डिकम्पोज होने के बाद ये Hg, प्योर Hg निकलता है यहाँ से, जिसका प्रेसिपिटेट ब्लैक कलर का होता है, मर्क्यूरी का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपको तो पता ही है, जब यहाँ से आप डिकम्पोज करोगे CO2 तो आपकी निकलनी ही निकलनी है। अब यहाँ से क्या है, 2H है, 2 Cl है, तो यहाँ से 2HCl निकलेंगे, और यहाँ से एक आपका क्या निकलेगा, Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट निकलेगा, मर्क्यूरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये हो गई आपकी रिएक्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और भी रिएक्शंस कर सकते हो। यहाँ पर मोस्टली जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी रिएक्शंस बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस आपको कराई गई हैं इसमें। और इसमें यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद है हमारा इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। तो इसमें आज हम बस इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज करिए। जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप क्वेश्चन मैसेज करिए, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। तो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है पहले आपको। जब आपके पास एप्लीकेशन होगी तभी आप यूज करेंगे इसको। तो फिर वहां से आपको उस पर आईडी बनानी है, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, चैनल मिल जाएगा आपको, वहां से आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए हम हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।